तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके घर के आगे एक गाड़ी खड़ी है जिसका नाम है मर्सिडीज बेंज। आप तीनों के घर के आगे एक गाड़ी खड़ी है जिसका नाम है मर्सिडीज बेंज। मेरी वाली तो पुरानी हो गई अब खैर। आपके आगे नई गाड़ी खड़ी है और बहुत बहुत बधाई आप तीनों लोगों को, पुनीत को और भूपेश को और संदीप को। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरे टीएसएस परिवार की तरफ से और पूरी नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री की तरफ से। सर थैंक यू और सो मच। खास तौर पे आप लोगों को बधाई उन लोगों की तरफ से जो सपने देखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि सपने सच होते हैं यार। अगर एक सही कंपनी का साथ हो, एक सही लीडरशिप का साथ हो और इंसान मेहनत करे तो सपने सच होते हैं। कोई भी सपना ऐसा नहीं है जो सच नहीं हो सकता। सो पहले तो मैं आप सबसे जानना चाहूँगा कि मर्सिडीज चलाने का जो अनुभव है पिछले, क्योंकि सबसे पहले तो शुरुआत भूपेश ने करी थी। भूपेश, तुम्हारा नाम तो अब सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। जब जब टीएसएस की किताबें लिखी जाएंगी 2 3 4 5 साल 10 साल 15 साल बाद 20 साल बाद भी जब लोग इस बात को याद करेंगे तो बोलेंगे पहली गाड़ी किसने खरीदी थी, तो बोलेंगे पहली गाड़ी भूपेश और मेघा ने ली थी। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ दुनिया में दो तरह की गाड़ियां हैं, एक मर्सिडीज और एक बाकी की सब। सो आप प्राउड ओनर हैं उस 130 साल पुराने ब्रांड के, जो बचपन से ही जब हम कॉलेज में थे और स्कूल में थे तो सपना देखते थे मर्सिडीज लेंगे, है ना। मर्सिडीज तो प्रोनाउंस करने भी नहीं आता था। जी सर। और जब गली मोहल्ले में या आसपास में वो गोल राउंड सर्कल देखते थे किसी की गाड़ी में लगा हुआ तो बड़े ध्यान से उसको देखते थे कि यार इसके अंदर क्या होता है यार, ये तो रईस लोगों की गाड़ी है, अमीर लोग चलाते हैं इसको। और कभी पार्किंग में देखते थे खड़ी हुई तो उसके अंदर शीशे से झांकने की कोशिश करते थे अंदर कोई दिख जाए हमको। मतलब मैं तो ऐसा करता था, मुझे आपका तो खैर नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा ही करता था। वो शीशे पे खड़े होके उसमें ताका झांकी करते थे कि अंदर क्या लगा है यार इसमें, ऐसा कि ये 50 लाख रुपए की आ सकती है। तो बहुत बहुत बधाई। तो व्यक्तिगत अनुभव सबसे पहले भूपेश आपसे शुरू करते हैं। मैं राउंड में सबसे बात करूंगा थोड़ा थोड़ा। मैं अभी सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि मर्सिडीज घर के आगे खड़ी है, लग कैसा रहा है? सर मतलब बहुत अच्छा लगता है। जब मैं चलाता हूँ तब तो अच्छा लगता है, लेकिन जब दूर से खड़ी होकर देखता हूँ ना तब ज्यादा अच्छा लगता है सर। और बहुत लंबी है गाड़ी। तो यकीन नहीं होता आज भी, और मेरी फैमिली भी प्राउड फील करती है। इवन मेरी फैमिली को सर जिस दिन आई थी उस दिन तक भी यकीन नहीं था आएगी। जब आ गई घर में खड़ी हो गई ना तब यकीन हुआ कि हाँ आ सकती है, आ गई। अब बोला था जो हुआ है, और वो जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच। अपने एक जो आपका वर्चस्व है उसमें हमारा एक हमें एक पार्ट बनाने के लिए। और थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगता है सर आज जब हम मर्सिडीज अपने घर के आगे देखते हैं, और अच्छा लगता है सर। इससे पहले कौन सी गाड़ी थी भूपेश आपके पास? सर मेरे पास स्विफ्ट डिजायर थी, जो एक मिडिल क्लास की गाड़ी होती है, उसे मानते हैं हम लोग। और वही थी मेरे पास सर। तो स्विफ्ट डिजायर कितने साल चलाई आपने? सर वो मैंने सर मैं बताऊं आपको तो करीबन करीबन 4 साल मैंने उसे चलाई है, और अभी भी है वो। 4 साल स्विफ्ट डिजायर चलाया। स्विफ्ट डिजायर कितने रुपए का आता है? सर वो आई थी 9.5 लाख रुपए की। 9.5 लाख रुपए की? यस सर। ओके, और 9.5 लाख से सीधा 50 लाख की गाड़ी में चले गए? यस सर। सर बैंक में भी एक्चुअली वो मेरे से पूछा था, सर ये डिजायर से सीधे मर्सिडीज कैसे? इतना बड़ा जंप। तो वो हम उसे भी थोड़ा बता के आए। बैंक वाला पूछ रहा था यस सर। कि ये स्विफ्ट से सीधा मर्सिडीज, थोड़ा थोड़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यस सर। 9 ये लाख से कैसे? 15 लाख की गाड़ी, 15 से 20, 20 से 30। जी सर, ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो उन्हें बताया हमने ये सिर्फ हमारा 12 महीने की जर्नी है, और 12 महीने की जर्नी में हमारा ये ड्रीम पूरा हुआ है। भूपेश, आज करीब करीब जितने भी हजारों लोग हमको सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आज बहुत बड़ा मौका है आपके पास, आप तीनों लोगों के पास, कि आप लोगों की जिंदगी में कुछ रोशनी की बात कर सकें। क्योंकि इस कोविड-19 ने मतलब अर्थ अस्त व्यस्त कर दिया है बहुत लोगों के परिवारों को। इसमें कोई में शक की बात नहीं है कि बहुत सारे लोग अपने फाइनेंशियल्स को लेकर बहुत परेशान हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं।
जिनके पास सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं था उनके लिए बहुत तकलीफ हुई है। नौकरियां बहुत लोगों की चली गई, हम जानते हैं, और बहुत सारे लोगों के पे आउट्स आधे हो गए, यानी तनख्वाहें उनकी आधी कर दी गई, और मजबूरी में उनको एक्सेप्ट करना पड़ा उसको, क्योंकि उनको उसके अलावा कोई चारा नहीं था। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं जानता हूँ, मैं कॉर्पोरेट में जब बात करता हूँ तो मुझे खास तौर पे बोला जाता है कि सैलरी के ऊपर आप बात मत करिएगा, क्योंकि मेरी आदत है ना, वो मैं सैलरी पे चला जाता हूँ घूम के। तो कहते हैं आपको हम तभी बुलाएंगे जब आप सैलरी की बात नहीं करेंगे लोगों से। तो एक क्लॉज शामिल कर देते हैं मेरे वर्कशॉप के अंदर कि डू नॉट टॉक, लेकिन मैं फिर भी मेरे मुंह से निकल ही जाता है। सो तनख्वाहें आधी होगी, बहुत सारी कंपनीज के अंदर लोग मजबूर हैं उस आधी तनख्वाह पे अपना ज़िंदगी बिताने के लिए। और मर्सिडीज तो बहुत दूर की बात है, जब कोविड-19 हुआ तो बहुत सारे बैंक्स में और सरकार ने भी मौका दिया कि आप 4 महीने इंस्टॉलमेंट ना भरें, या 3 महीने या 5 महीने का एक पीरियड था जिसमें इंस्टॉलमेंट वेव ऑफ कर दी गई कि बाद में भर दीजिएगा, क्योंकि लोगों के पास इंस्टॉलमेंट देने के पैसे नहीं थे। और उसी कोविड-19 में आप गाड़ी ले गए, वो भी 50 लाख रुपए की। मतलब कोविड-19 लोगों के लिए अभिशाप था, आपके लिए वरदान हो गया। यस सर। कोविड-19 में लोगों के बिजनेस खत्म हो गए, आपने जिंदगी की सबसे बड़ी गाड़ी, अभी तक की सबसे बड़ी गाड़ी अचीव करी। और मैं ये जानना चाहूंगा भूपेश आपसे कि कितना समय पहले आप वेस्टेज का हिस्सा बने? सर मैं आज से तकरीबन 13 महीने पहले वेस्टीज का पार्ट बना, और आपके आपके और संदीप सर के साथ में मिलके स्टार्ट किया हमने। और 13 महीने पहले मतलब मैं कॉर्पोरेट से हूँ, तकरीबन 15 साल का मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। 2006 में मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी थी, और 2020 तक का वो सफ़र है मेरा जो कॉर्पोरेट का। और बहुत कुछ नहीं हुआ सर, बहुत कुछ ऐसा कुछ नहीं किया जिस पे हमें प्राउड हो, राइट। और 13 महीने पहले जब हम इसमें आए तो पहले दिन में नहीं होता है इतना बड़ा विजन, नहीं होता है। लेकिन जब आप विजनरी लोगों के साथ आते हैं, उनके साथ में उठना बैठना होता है, उनसे बात करते हैं, उनको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी फेथ बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है। तो हम इस फेस्टीज का पार्ट और आपकी टीम का पार्ट बने 13 महीने पहले। और पहले के 2-3 महीने शुरुआत के थोड़ा सा रहता है हर जगह पर, चाहे हम जॉब में जाए या कहीं पर भी जाएं, सीखने का वो समय होता है, स्ट्रगलिंग टाइम होता है। तो उस समय जो हमें एजुकेशन मिली, जो ट्रेनिंग्स मिली आपकी, उससे बहुत सर अंदर से आग जो होती, चिंगारी जो आग में तब्दील होने लगी। 2-3 महीने ऐसा नहीं था कि बहुत सारा हमने अर्निंग किया। अगर आप पूछेंगे तो दिसंबर 2019 का पे आउट, 1 साल पहले मेरा 703 रुपए था वेस्टीज से। हैं? और 700 रुपए का चेक था? यस सर, 703 रुपीज का चेक था। और लेकिन काम किया उसके बाद, जब 3 महीने का होता है ना कि ट्रेनिंग पीरियड अभी खत्म हुआ, अभी अब चालू करते हैं काम, और मार्च का पे आउट 1,15,000 रुपये था आफ्टर 3 मंथ। और धीरे धीरे वो अर्निंग बढ़ने लगी, और ड्रीम्स जो थे धीरे धीरे पूरे होने लगे। और सबसे बड़ी बात सर, जब हम आए थे तो बोला जाता है, जैसे हम भी बोलते हैं आज के दिन में, कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। पैसिव इनकम आपको आएगा कि आप कुछ समय तक मेहनत करें। और जैसे मैंने 15 साल जॉब में निकाले, राइट। जॉब में जब मैंने छोड़ा तो मेरे को सैलरी नहीं आएगी सर वहां से, ये क्लियर है। तो मतलब भूपेश 15 15 साल जब नौकरी करते थे, मैं थोड़ी बात आपकी काट रहा हूँ, वहां पर तनख्वाह कितनी लेते थे आप? सर मेरी तनख्वाह मोर देन 1 लाख रुपीज थी वहाँ पर। और मतलब उसमें मैं जाऊंगा नहीं अभी उस बात पे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ आज के दिन में कि अगर जो भी सैलरी है वहाँ पर, अगर आप अच्छी 1 लाख से ऊपर की सैलरी भी ले रहे हैं, तो उसमें आदमी फिर भी फंसे रहता है सर, फंसे रह जाता है। और वो ये नहीं सोच पाता है कि कहीं पर किसी और प्लेटफॉर्म पे इजीली 5 लाख 10 लाख रुपए इजीली कमाया जा सकता है। उस ओर ध्यान ही नहीं जाता आदमी का। तो उस ओर हम लोग आए आपकी वजह से, संदीप सर की वजह से। और धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बने, पैसिव इनकम करने के लिए आए थे इजीली। जब हम शुरुआत में हमें पता चला कि ऐसा भी होता है कि कुछ समय हम मेहनत करें और उसके बाद पैसा आता रहेगा लाइफ टाइम, तो ये अच्छा लगता था। और हमने सर 13 महीने 12 महीने मेहनत करी। और मैं बड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा एक लास्ट मंथ का। लास्ट मंथ में तकरीबन 18 दिन हॉस्पिटलाइज था सर, 18 डेज आई वॉज हॉस्पिटलाइज। और मेरे को ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा था, थोड़ा हेल्थ इश्यूज थे, कोविड पॉजिटिव निकल गया था मैं। तो पहले मैं हल्द्वानी में एडमिट था अपने होम टाउन में, फिर मेरे को रेफर किया गया। और जब मुझे रेफर किया सर, तो सब लोग मतलब घर वाले ना, मतलब ऐसे हो गए कि रोने धोने लग गए, है ना, किसी को रेफर किया जाए यहाँ से दिल्ली। तो मेरे को गुड़गांव रेफर किया, फिर मैं वहाँ पर करीबन रहा। और लेकिन उस बीच मेरे को
ब्लेसिंग्स मिली आपकी, संदीप सर की, टीम की पूरी, जितने लोग जानते हैं, और धीरे-धीरे अंदर से जो पॉजिटिव होता है हमारा कि जल्दी ठीक होना यार, जल्दी ठीक होना, उससे जल्दी कौन सी डेट को आपको कोविड पॉजिटिव का रिपोर्ट मिला था? सर मेरे को मिला था 13 को, 13 नवंबर को। यस सर। मतलब 11 को गाड़ी ली और 13 को कोविड का गिफ्ट Yes, sir, मिल गया गाड़ी के साथ साथ। यस सर। मतलब गाड़ी के साथ कोविड फ्री हो गया। यस सर। तो 13 तारीख को कोविड पॉजिटिव हो गए। यस सर। तो आप भी और मेघा भी दोनों? 2 दिन बाद में 2 दिन बाद वो भी हो गई थी। 2 दिन तो बाद सर- मतलब 15 तारीख को मेघा को भी पॉजिटिव आया। यस जी सर। तो सर। आप कहाँ एडमिट हुए फिर? सर हम हल्द्वानी में एडमिट हुए थे, हल्द्वानी में हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट हुए थे। 2-3 दिन हम वहाँ पर रहे, तो उन्होंने फिर हमें रेफर किया। मेरे लंग्स रेफर में क्यों, पैचेस, उन्होंने रेफर क्यों कर दिया वहां पर? मेरे लंग्स में पैचेस बन गए थे बहुत ज्यादा, जो यहाँ पर उनके पास आईसीयू वगैरह की इश्यू था, तो उन्होंने बोला कि लेट हो जाए इससे पहले वहीं तब ले उन्होंने जाओ। हाथ खड़े कर दिए कि यहाँ पर इलाज नहीं है। यस सर। यस, तो पहली मेघा, बार। तो मेघा जी कैसे, सर। मतलब जब उन्होंने रेफर किया तो घबराहट कैसी थी? मतलब ये थोड़ा सर सा, बहुत, अभी तो मैं मस्ती में पूछ रहा हूँ लेकिन मुझे पता है उस टाइम का जो मूवमेंट था वो बहुत ही डेंजरस था। बिल्कुल सर, मतलब मेरे को इतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं था, तो मैं फिर भी ठीक थी। तो जब बोला गया तो उन्होंने घर पे फ़ोन किया मुझे, मैं वहाँ पे अवेलेबल थी, तो मुझे डॉक्टर ने सीधे नहीं बताया, तो घर पे फ़ोन किया, क्योंकि हमारे जो जीजा जी हैं उनके फ्रेंड हैं। तो उन्होंने, और फिर मुझे एकदम इनके आगे, भूपेश के आगे एकदम प्रिटेंड करना है कि नो नो नथिंग सीरियस, वी आर टेकिंग यू टू दिल्ली बिकॉज़ ऑफ सो एंड सो रीज़न। लेकिन थी चीज़ें जो एक्चुअली में थी, क्रिटिकल थी। तो सर हम लोग, मतलब पहली बार जीवन में एम्बुलेंस का भी एक्सपीरियंस हुआ, तो अभी तो फिर भी हम लोग रिलैक्स्ड हैं, लेकिन तब तो निकला जा रहा था हाथ से सब कुछ। लेकिन ब्लेस्ड हैं कि इतने सारे लोगों का ब्लेसिंग्स था हमारे साथ। वहां से एम्बुलेंस में लेके आए, जी Yes, सर। मास्क ऑक्सीजन लगा के। तो आप साथ में ही थी एम्बुलेंस में? जी सर, साथ में ही थी ऑक्सीजन एम्बुलेंस में। तो कब पहुंचे गुड़गांव? कौन सी सर हम, तारीख को याद है? हाँ सर, 3-4 दिन बाद पहुंचे हम गुड़गांव, सुबह 4 बजे। हम्म। तो वहाँ और एडमिट रहे उसके फिर बाद गुड़गांव सीधे ही में? बात कर। यस जी सर। सर। पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में सर। और गुड़गांव में सर सेकंड ऑफ दिसंबर, कितना टाइम एडमिट रहे भूपेश? सर 2 दिसंबर को हम लोग डिस्चार्ज हुए, जब क्लोजिंग हो गई थी। और तेरी की, यस मतलब सर। पूरा का पूरा महीना ऑक्सीजन में निकाल दिया? यस सर। ओह माय गॉड, मतलब 13 को एडमिट हुए और 2 दिसंबर को डिस्चार्ज हुए। यस सर। यानी 20 दिन अगर आप आदमी हॉस्पिटल में है तो मुझे लगता नहीं कि वो काम कर सका होगा। सर नहीं सर, मतलब हम वहाँ से नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर पाए। और मैं बताऊं आपको, तो जो शुरू में जो बात हुई थी वही वाली कि 20 दिन काम नहीं किया, लेकिन जो 12 महीने हमने काम किया था उसकी वजह से हमारी अर्निंग इस महीने की, मतलब उससे और फेथ बढ़ा। हमारी अर्निंग इस महीने की तकरीबन 2.25 लाख रुपए। 2.25 लाख रुपए का पे आउट है आपका? यस सर। और वो उस महीने का है जिसमें 20 दिन तुम हॉस्पिटलाइज थे, यस सर। बोथ ऑफ यू। यस सर, बोथ ऑफ अस। मतलब जितने भी लोग सुन रहे हैं आप इस बात को नोट कर लीजिए, दिस इज कॉल्ड पैसिव अर्निंग, जिसकी बात मैं पिछले 13-14 महीने से कर रहा हूँ कि वेस्टेज आपको एक स्टेबल इनकम देती है दोस्त। वेस्टेज आपको एक स्टेबल इनकम देती है कि अगर आप 12-14 महीने मन लगा के, 15 महीने मन लगा के काम करें, खुदा ना खास्ता आपको कोई भी ABCD प्रॉब्लम होती है, तो आपके पास एक अर्निंग है जो आपके बिना मौजूद रहे भी आती है। ये एग्जाम्पल्स हमने वेस्टेज में ऑलरेडी सुने थे, लेकिन आज अपनी आंखों से अपने बीच में देख लिए। अभी हम एग्जाम्पल सुनते थे कि वो शिवानी मोहंती जी के हस्बैंड की डेथ होगी, आज उनका पे आउट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो ये तो हमने लोगों से सुने थे, ये अब अपने ऊपर आ गया। ये अब हमने अपने ऊपर देख लिया कि 20 दिन, अच्छा अगर कोई आदमी इस 20 दिन में नौकरी नहीं जाता तो उस 20 दिन की तनख्वाह कट जाती शायद। यस अगर सर। कोई आदमी उस 20 दिन में अपनी दुकान नहीं खोलता तो उस 20 दिन की दुकान में जो उसकी कमाई होनी थी शायद वो नहीं होती। कोई भी दुकानदार अगर 20 दिन कोविड पॉजिटिव होता तो उसका शटर डाउन होता, चाहे वो दुकानदार पिछले 20 साल से दुकान चला रहा हो, उस 20 दिन में उसको कोई पैसे नहीं आते। मैं ठीक कह रहा हूँ? यस सर, बिल्कुल यू ठीक राइट कह सर। रहे हैं सर। कोई आदमी अगर 50 साल से भी एक दुकान चला रहा है, शटर खोलता है, अगर उस 20 दिन में वो शटर डाउन रखता तो उस 20 दिन के उसको कोई पैसे नहीं आते। लेकिन आपकी दुकान, वेस्टेज की दुकान जो सिर्फ 12 महीने पहले शुरू हुई थी, आपने उस 20 दिन में उसका शटर उठाया भी नहीं, एंड आपकी जो इनकम थी वो 2.25 लाख रुपए थी। यस सर। तो कितना फेथ डेवलप होता है इन छोटी सी बात पे। मतलब कहने को तो 2.25 लाख रुपए हैं, लेकिन ये अपने आप में किसी 50 लाख रुपए की कमाई के बराबर होंगे।
डेफिनेटली सर। सर बिलीफ सिस्टम और फेथ और ज़्यादा बढ़ जाता है। जो 13 महीने पहले एक छोटा-सा डिसीज़न होता है इंसान को, हम आज भी बोलते हैं कि स्टार्ट करने के लिए, छोटा-सा डिसीज़न इतना बड़ा हो जाएगा और बाय चांस आए हुए इस इंडस्ट्री में आज चॉइस हो जाएगी। सर ये बढ़ जाता है सर इन चीज़ों से, जो हमारे साथ में हुआ लास्ट मंथ। और रियली सर वी आर ब्लेस्ड टू बी योर आपकी टीम का पार्ट हैं हम लोग। और ये इस वजह से हुआ क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग सिस्टम्स हैं और आपका जो लीडरशिप है, आपकी जो एक्सपीरियंस है पिछले 20 सालों का, तो वो हमें हेल्प करता है सर बहुत। और हमारे पास एक ही चीज़ है कि हम कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता, जैसा आप सिखाते हैं वैसे ही हमारी टीम को हम सिखाते हैं। हमारे पास जो आप बोलते हैं हमेशा, वन मैन वन वॉइस, आपने एक बार बोल दी तो वही होता है सर। उसके अलावा आपने कुछ बोला, हम कुछ और नहीं, आपने बोला ये तो हम यही बोलते हैं सर। तो इसकी वजह से चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। और थैंक यू सो मच सर। आप दोनों ने एक बहुत लंबी लड़ाई जीती है यार। मुझे लगता है कि मौत को मुक्का मार के आए हैं आप दोनों। एक्चुअली में मौत को मुक्का। एग्जैक्टली कहीं ना कहीं शायद जो मतलब जैसे होता है ना, हम लोगों ने आज तक सुना ही था, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं एक अंदर होता है कि यू नो इनसाइड देयर इज समवन हु इज, हुआ है सर। हमें ये वाइब्स आई हैं और ये एक्चुअली जो डॉक्टर्स बोल रहे थे, जो रिपोर्ट्स बोल रही थी, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये दिख रहे थे। तो डॉक्टर्स भी आके बहुत हैरान होते थे और बोलते थे यू लुक बेटर देन योर रिपोर्ट्स। सो आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ दैट करंट वी हैव इनसाइड अस, यू नो दिस प्लेटफॉर्म हैज गिवन। और उसी की वजह से इतनी पॉजिटिविटी अंदर की, नहीं नहीं आई हैव टू फाइट। सो वो चीज सर मटेरियलिस्टिक चीजों से बहुत हटके है। मतलब मटेरियलिस्टिक चीजें तो है ही इस प्लेटफॉर्म में, बट बिसाइड्स दैट वी हैव रिलेशंस, वी हैव पीपल सर। हमें अपने इस दुख की घड़ी में पता चला कि कितने लोग हमारे पास हैं। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, मेघा और भूपेश। अभी भी आप हल्द्वानी में हैं शायद, आपके नेट में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है मुझको। यस सर। सर हम मर्सिडीज लेने आए हैं। सर मर्सिडीज भी वहीं रह गई थी। सर टीम को आना है ना, क्योंकि हम आए थे ना गुड़गांव। यस सर। अच्छा, अपनी गाड़ी लेने आए हो वापस मर्सिडीज? गाड़ी लेने आए। सो स्वीट ऑफ यू यार, सो स्वीट ऑफ यू। मतलब कोई कोरोना हमारे को हमारी मर्सिडीज से दूर नहीं कर सकता लंबे टाइम तक। नहीं सर। जी सर। सो बहुत बहुत बधाई। मैं दोबारा आपसे जरूर बात करूंगा। लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट बोथ ऑफ यू फॉर दिस फाइटिंग स्पिरिट। और वो हॉस्पिटल का आईसीयू का वार्ड जब हम वीडियो कॉल करते थे, मुझे याद है अच्छे से, भूपेश को ऑक्सीजन मास्क लगी रहती थी। सो ये दिन नहीं भूलेंगे कभी, हमको भूलने भी नहीं चाहिए। ऐसे दिन आदमी को जिंदगी भर याद रखने चाहिए। और यू आर अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। आप दोनों हम सब के लिए, टीएसएस फैमिली के लिए रोल मॉडल हैं। आप की डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एग्जाम्पल सेट करती है बहुत सारे लोगों के लिए। इफ देयर इज विल देयर इज वे। सो गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मर्सिडीज। मैं जल्दी दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। लेट मी